फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजित बार पे मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे और आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर मैं फिर से आ चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरदारी के। देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन। हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें क्या रिमूव करने हैं एक कॉइन से ऑफ मास 1.6 ग्राम, जिसका मास है 1.6 ग्राम, सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि ये क्या कर सके, फ्लोट कर सके एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁹ न्यूटन पर कूलॉम डायरेक्टेड अपवर्ड्स, जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने होंगे एक कॉइन से जिसका मास है 1.6 ग्राम, जिससे ये क्या कर सके, जिससे ये फ्लोट हो सके इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी है 10⁹ न्यूटन पर कूलॉम और डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने रेड कर लिया कि एक कॉइन है, ठीक है ना, ये कॉइन है। देखिए कॉइन को जो हमारा चार्ज है उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट कराना है। तो सबसे पहले जो कॉइन है, इस कॉइन पे, ये कॉइन जो है, इस कॉइन पे हमने नीचे की ओर जो फोर्स वर्क करेगा, सॉरी जो नीचे की ओर फोर्स होगा वो इसका वेट होगा, दैट मींस एनर्जी होगा, और ऊपर की ओर जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन से होगा, वो होगा क्या, वो होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ठीक। अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए इतनी समझ में अगर आपको आ गया, कॉइन का जो हमारा मास दिया है वो कितना दिया है? कॉइन का जो मास दिया है वो हमारा दिया है, और मास कितना दिया है, हाँ 1.6 ग्राम दिया है, 1.6 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम। 1.6 इंटू 10⁻³ kg। कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दी हुई है 10⁹ न्यूटन पर कूलॉम, 10⁹ न्यूटन पर कूलॉम। अच्छा, क्यों हमारे नहीं किया है, हमसे ये पूछा गया है कि क्या करना है कि हमारे पास जो 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर लेते हैं। किससे रिमूव कर लेते हैं, इस कॉइन से। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉइन, in a coin is n। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that Q is equal to Ne। ओके फ्रेंड, Q is equal to क्या होता है, Ne होता है, और n हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन्स में रिमूव करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया 10, कितना दिया 10, और E कितना है, हम ये भी जानते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁹90। ठीक है, सॉरी 90। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो ये कॉइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे फ्लोट हो रहा है। ठीक है, ये कॉइन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फ्लोट हो रहा है। ठीक, तो देखो व्हेन, यहां पे देते हैं, व्हेन
coin float when coin float in electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कब ये चीज फ्लोट हो सकती है, कब ये कॉइन फ्लोट हो सकता है? तो कॉइन देखिए पहले तो इसकी डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन अपवर्ड दी है, कितनी दी है डायरेक्शन? अपवर्ड दी है, अपवर्ड डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। अच्छा देखिए ये चीज फ्लोट तभी कर पाएगी ना, कब फ्लोट कर पाएगी? फ्लोट ये तभी कर पाएगी कब? जब ये फोर्स अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इसके इक्वल हो जाए वेट ऑफ कॉइन के, तब तो चीज वर्क कर पाएगी। तो क्या लिखते हैं हम? ये लिखते हैं क्या? अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो किसके? अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कॉइन इज इक्वल टू हो किसके? इक्वल हो वेट ऑफ कॉइन, वेट ऑफ कॉइन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स में बताइए क्या 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 होता है? क्यूबी होता है, ठीक है, वही चीज लिखी है। यहाँ पे मैंने दिया क्यूबी, ठीक है, और यहाँ पर क्या रख दिया? एमजी, ठीक है मैम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा क्यू की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली थी? क्यू की वैल्यू ये निकाली थी, क्यू इक्वल टू एन ही होता है। यहाँ पे रखते हैं क्या? एन होता है, एन ही होता है। तुमने सोचा तुम निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने है ना, ठीक है, ये एन आ गया। ठीक, अब देखिए यहां से क्या क्या चीज कट जाएगी। देखिए इससे पहले 1.6 से 1.6 चला जाएगा, एम है तो, ठीक है, इसको हम लोग एम रखिए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे रखी थी कितनी वैल्यू? 10 रखी थी, तो हो गया था 10 टू दी पावर -2। कितना हो गया था? 10 टू दी पावर -2, ठीक है, 10 टू दी पावर -2 हो गया था। और यहाँ पर कितना हुआ था? 10 टू दी पावर -10, देखिए -10 हुआ था। और -10 जब यहाँ गया था, कहाँ पर? ये कितना हुआ था? -10 नीचे गया, हो जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस का 10 टू दी पावर कितना हो गया? 10, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू दी पावर 8, ओके। कमेंट 10 टू दी पावर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है मैम, ओके। तो नोट कर लीजिए। तो हम दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी। एक ग्रुप को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे, मैंने सोचा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, बस प्रॉब्लम थी, उसको ठीक कर लिया गया। अब लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पे लेट किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था? n था, और ये भी निकालना था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी मूव, है ना, एक कॉइन से, ठीक है। अच्छा ओके फ्रेंड्स, इतनी चीज तो हो गई ना। अब लोग आगे चलते हैं, ठीक है, कि दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे न्यूमेरिकल्स सिखा रहा हूँ, अगर कोई बच भी जाएगा ना तो छूटेगा नहीं, आप इस चीज की टेंशन पे मत रहिएगा, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होंगे, ठीक। अच्छा देखिए क्या कहता है अगला, कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर,
है ना, एक इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस से मूव कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस दी हुई है, तो मान लीजिए s दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है s, कब नहीं चल रहा क्या, चलिए देखिए कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है इस डिस्टेंस से 6 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस हमारे पास दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। When accelerated from rest, जब ये एक्सेलरेटेड होता है, कहां से, रस्ट से एक्सेलरेटेड होता है, by an electric field of strength 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। तो ये एक्सेलरेटेड होता है रेस्ट से, यानी कि एक्सेलरेटेड रेस्ट से होता है, तो यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, by an electric field of strength 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ दी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, वो हमारी दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। -4 नहीं +4 है ना, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, तुम्हें टाइम निकालना है कि ट्रेवल का टाइम कितना हुआ होगा, ठीक है। Calculate the time of travel. The mass and the charge of electron are, देखिए यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ गिवन है 9 × 10⁻31 kg, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है वो आप जानते ही हैं, ठीक है, कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, ठीक है फ्रेंड, ये चीज दी। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि टाइम कितना है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रस्ट से एक्सेलरेट होता है, रस्ट से एक्सेलरेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो उस समय देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स होंगे और दोनों फोर्स इक्वल होंगे। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लग रहा होगा कौन सा, उसका क्या, उसका क्या, एक्सेलरेशन वाला फोर्स बराबर हमें, और दूसरा क्या लग रहा होगा, दूसरा लग रहा होगा उस पर लगने वाला कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वी नो व्हाट वी नो, F इज इक्वल टू होता है QE एंड F इज इक्वल टू MA, ठीक है। तो यहां से हम पहले A निकाल लें कि भाई जब ये एक्सेलरेशन, इसका एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, ठीक है, दोनों को क्या कर दें हम, इक्वल कर दें, यानी कि क्या हो गया, MA इज इक्वल टू QE, ठीक है। अच्छा, तो देखिए MA क्या था, M इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, और QB इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज है तो यहां पर आ गया EE, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ए हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा EE/ME, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और E की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और जो E दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 2 × 10⁴, ठीक है। और नीचे जो हमारा क्या दिया हुआ है, ME दिया हुआ है, जो गिवन है, ये चीजें गिवन है हमें, ठीक है, गिवन है ये चीज, ठीक है। और ये कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है हमारे पास 9 × 10⁻31, ठीक है, ये ME है 9 × 10⁻30, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहले ले लेते हैं कि ये कितना हुआ, तो इसको यहां पर ले आते हैं, तो ये हो गया 3.2, कितना हो गया, 3.2, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है ना। और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 10⁻⁻19 और 10⁴ है, ठीक है, प्लस का है, देखिए इस चीज पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻50, ठीक है, हो जाएगा। और ये हमारा दिया है 31, ठीक है, 31 दिया है, और ये दिया है 9,
ठीक है। तो एक काम किया हमने, क्या किया एक काम, इस 10 टू द पावर माइनस 31 को जब हम अप पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो वाली माइनस वाली पावर है ये प्लस की हो जाएगी। तो ठीक है, तो माइनस की पावर प्लस की हो गई तो हो गया 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है मैडम। अच्छा, तो अब देखिए क्या बना, अब ये बना 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना 16। ये प्लस तो हो जाएगा ना, ये बनेगा 16। ठीक है, और ये बना 9। ठीक है, तो देखिए एक 10 को हम यहां पर ले आए, एक 10 को हम यहां पर ले आए, तो एक 10 को जो हम यहां पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 10 टू दी पावर 15, और ये अपान हो जाएगा 9। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन में क्या होगा। तो 9 से हमने जब डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिज्या 27 है ना, 27 और 5 बचा। ठीक है, 9 और पॉइंट लगाया, 9 5 40, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 15 बना। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक चीज ये कर लें, क्या ये 3.5 हुआ, इसको ले लिया हमने 35 एरिया, और ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर रखेंगे तो 10 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। अच्छा ठीक, अच्छा तो अब देखिए हमने क्या किया कि अब हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड कर दें। ये चीज हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि मैं आपको यहाँ डायरेक्ट ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हो जाएगा, खिसका देंगे पॉइंट को, तो हो जाएगा 0.35 इंटू 10 टू द पावर 40, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 40। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता खिसकाने वाला सिस्टम, आपको यहाँ पे ऐसे पावर जब इधर कर देते हैं, इधर पे वाला था, इधर पे 2 खिसकाते तो एक ये कितना हो जाता 14, एक खिसकाते तो 14 हो जाता। नहीं समझ में आया तो इसलिए इस चीज में बता रहा हूँ। अब देखिए 100 से जब हम डिवाइड दे देंगे तो 100 का क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये 15, ये कितना हुआ 16 हुआ, अब 16 हुआ, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.35, ये आ जाएगा कितना 15 हुआ, 3.5 इंटू 16 है भाई, 16 नहीं 15 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या कितना 3.5, अब इसको हमने यहाँ पे खिसका दिया तो कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 10 टू द पावर 14 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आया। ठीक है, नोट कर लीजिए क्या आ जाएगा हमारी एक्सेलरेशन। कैसे आ गया जॉब, नहीं ना 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 खिसकाएंगे जब हम यहां पर रखे, देखिए 14 थोड़ी होगा भाई। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या किए थे, ये आया था 3.2 है ना, ये आया था 3.2, और यहाँ पे कितना आ गया था 10 टू द पावर 16 आ गया था। ठीक है, 16 आ गया था, और यहाँ पे आया था कितना 9। ठीक है, तो हम लोगों ने इस 10 को यहाँ पे भेज दिया था, तो जब हमने इसको यहाँ भेजा था तो ये हो गया था 32, और इंटू ये हो गया था 10 टू द पावर कितना 15। ठीक है, और अपॉन 9 था। ठीक है, अब जब हमने इसको डिवाइड दिया तो ये कितना आया था 9 3 27। ठीक है, फिर हमने लगाया था पॉइंट और आ गया था 3.5। ठीक है, 3.5 आ गया। अच्छा 3.5 आ गया था ना। अच्छा, अब 3.5 आ गया था। ठीक है, अब हमने हाँ इस पॉइंट को यहां पे खिसकाया, इस पॉइंट को यहां पे खिसकाया तो एक यहां पर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.35 इंटू 10 टू द पावर 16 होगा। कितना होगा 16, ये आएगा 16 है ना, ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, ठीक, अब हमें आगे क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम।
ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है टाइम। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दी हुई है डिस्टेंस, हमारे पास ये केवल हमारे पास ये दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, हमें निकालना है टाइम। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला क्या होता है मोशन का, मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या यहाँ पे बताए, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी, ठीक है, दिया हुआ है। और S हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर 6 सेंटीमीटर दिया है, अब इस चीज की जरूरत पड़ रही है इसकी, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और u कितना है भाई, 0, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे दिया हाफ, और a कितना हमने निकाला है, a निकाला है हमने 0.35 इंटू कितना, 10 टू दी पावर 16, ठीक है, और यहाँ पर 30, ये चीज तो 0 हो गई, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर ले आए तो क्या, 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 0.35 इंटू, देखिए ये चीज यहाँ पे आ रही 10 टू दी पावर 16, और ये हुआ टी स्क्वायर, कैसे हुआ, टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो टी निकलेगा हमारा वो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 0.35 इंटू 10 टू दी पावर 16, ठीक है। अब देखिए इस चीज को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर देखिए एक चीज अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रही चीज तो आप यहां पर सेकंड लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि आप 0.35 में बढ़ाओ फिर डिवाइड दो, ऐसी चीज प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप सेकंड लिख के छोड़ सकते हैं कि इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअल आंसर की बात करें, इसका एक्चुअल आंसर जो आएगा वो आएगा 0. ठीक है, यहां तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो आप यहां तक लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर आप हैं तो फिर भाई एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा तो कहां से निकाल दो, कह सकता है ना। तो ये आ रहा है 0.585, क्या आ रहा है, 0.585 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 8 है फ्रेंड्स, हाँ 8 सेकेंड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा था, एक बार अच्छे से रिव्यू हम लोग मार लेते हैं। ये कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड होता है किससे, एक्सेलरेटेड होता है रेस्ट से। तो जब रेस्ट से एक्सेलरेटेड होता है यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, ठीक है। और उस पे जो फोर्स वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेंथ है, वो हमारी इतनी, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इतना दिया है और चार्ज इतना दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है कितना टाइम पे वो एक्सेलरेट हुआ है, कितना टाइम लगा, कितना ट्रेवल टाइम था उसका एक्सेलरेट हुआ। तो हमने देखिए एक चीज क्या लगाई कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर 2 फोर्स वर्क कर रहे होंगे, एक तो एक्सेलरेट वाला फोर्स वर्क कर रहा होगा मास के साथ, और एक क्या काम वर्क कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। अब जब हमने ए निकाल लिया और हमारे पास डिस्टेंस दी हुई थी, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि कितना टाइम लगा, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल लिया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो कितना आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से हमने सारी चीजें निकाली, ठीक है, और इसको रख लिया और टी निकाल लिया। अब मैं आपको बताया कि अगर टी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज आ जाती है तो आप वहां पर टी इक्वल टू इतना सेकंड लिख के छोड़ दीजिए, एग्जामिनर उसे सही कर देगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर तो भाई वैल्यू निकालनी है तो यहां पर तो निकालनी पड़ेगी, और ऐसी कोई वैल्यू शायद मुश्किल से आएगी, कैलकुलेट हो जानी चाहिए, है ना। और फिर सीधे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर कितना सेकंड लगा, तो भाई साहब टाइम कितना लगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड।
बस इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं। अभी कल भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल का पार्ट 3 सेशन 3 भी लाएंगे, उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रचित ट्यूटोरियल, आपका अपना चैनल है। और हाँ, कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर आपका वीडियो बनता है पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, उसको बेल आइकन पे ना प्रेस करके ऑल टच कर दीजिएगा, तो पूरी नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास पूरी नोटिफिकेशन आए। ओके फ्रेंड, जय हिंद।